वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 10 जुलाई 2023 और 10 जुलाई 2023 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखते हैं। आज के क्वेश्चन देखने से पहले हम जुलाई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उसको हम देख लेते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट दिवस अभी जुलाई महीने में मनाए गए हैं। तो पहला है 1 जुलाई को क्या मनाया गया है, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया गया। और 2 जुलाई को क्या मनाया गया है, तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जुनोनिस दिवस मनाया गया है एंड 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2023 मनाया गया। इतने सारे जुलाई महीने से आपको सारे दिवस को याद रखने हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है, यानी कि कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री है जिन्होंने गारंटी बजट पेश किया है। तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी हैं जिन्होंने ये गारंटी बजट पेश किया है। तो अब टर्म आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि ये है क्या। तो अभी जब कर्नाटक इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस ने अपने प्रचार में कुछ गारंटी की घोषणा की थी। उन्हीं में से 5 गारंटी को इस बजट में लागू किया गया है। इसलिए इस बजट को गारंटी बजट कहा गया है, जिसमें से सबसे अहम था कि महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त रहेगी और महिलाओं को 2000 रुपये मासिक दिए जाएंगे, ये भी एक गारंटी थी। 200 यूनिट तक बिजली का बिल माफ़ रहेगा, ये भी एक गारंटी थी। एंड हर परिवार को 10 kg अनाज दिया जाएगा, ये भी एक गारंटी थी। और इस तरह की 5 गारंटी इस बजट में लागू की गई है। तो इसलिए गारंटी बजट इसको कहा गया है। तो सिद्धारमैया है मुख्यमंत्री जिन्होंने ये गारंटी बजट पेश किया है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तो बेंगलोर है। एंड CM चीफ मिनिस्टर कौन है, तो सिद्धारमैया है। एंड गवर्नर कौन है, तो थावर चंद्र गहलोत यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि कर्नाटक सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है। तो गिग श्रमिक क्या है, तो हम आपको वीडियो में बताए थे पिछले वीडियो में कि गिग श्रमिक क्या है। तो गिग श्रमिक वो है जो डिलीवरी बॉय जो होते हैं, उनको ई-कॉमर्स के जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको कर्नाटक सरकार ने 4 लाख रुपए तक की बीमा कवर देने की घोषणा की है। जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे जो उनके डिलीवरी बॉय होते हैं उनको 4 लाख रुपए तक की बीमा कवर देने की घोषणा की है। कौन से सरकार ने, तो कर्नाटक सरकार ने। अच्छा, राज्य कर्नाटक सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है। कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा। एंड UT खादर कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं। देश में डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शीर्ष पर है। तो इतने सारे तथ्य आपको कर्नाटक से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगा। तो मो जंगल जामी योजना आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। तो ये क्या है, मो जंगल जामी योजना का उद्देश्य क्या है, तो अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाले आदिवासी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ही इसका उद्देश्य है। तो ये कौन सी राज्य सरकार जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी, तो ये उड़ीसा सरकार है। तो उड़ीसा सरकार, तो उड़ीसा से हम देख लेते हैं उड़ीसा का कैपिटल क्या है, तो भुवनेश्वर है। एंड यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, किनकी सरकार है, तो नवीन पटनायक है। एंड गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, जिसको उत्कल दिवस भी कहते हैं, ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। एंड उड़ीसा में ही है वेलर द्वीप और इसका अभी हाल ही में नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है। उड़ीसा एकामड़ा परियोजना से जुड़ा है। GSI द्वारा उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पार्क खोजा गया है। एंड गजपति कपिलेंद्र देव का 588वां राज्याभिषेक दिवस उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा में कृषि त्यौहार जो कि किसानों का त्यौहार होता है, राजा मनाया गया है। तो इतने सारे तथ्य आपको उड़ीसा से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है SK सिंह को। ठीक है, जस्टिस SK सिंह को NGT का कार्यवाहक नियुक्त किया गया। अच्छा, NGT क्या है, तो NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे, SK सिंह, जस्टिस SK सिंह को नियुक्त किया गया। तो इनको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है। तो MFI मतलब माइक्रो फाइनेंस बाजार बना है।
तो ये तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का कौन सा सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बना है? तो बिहार राज्य जो है वो तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बाजार बना है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी प्रेजेंट टाइम के? तो नीतीश कुमार है। एंड बिहार के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र आर्लेकर बिहार के गवर्नर है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार बना है। बिहार में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। एंड थावे उत्सव बिहार में मनाया गया है। तो इतने सारे तथ्य आपको बिहार से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस का स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो हाल ही में फ्रांस का स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो ये यूएई के साथ सहयोग किया है। तो यूएई से देख लेते हैं कि यूएई का कैपिटल क्या है? तो अबू धाबी है। एंड वहाँ करेंसी क्या चल रहा था? यूएई दिरहम वहाँ का करेंसी चलता है। एंड प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान वहाँ के प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम के। अच्छा, यूएई ने एक नए विनिवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है। यूएई भारत शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया है। एंड भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया है। एंड भारत और यूएई ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट तथ्य आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में यूएनएचआरसी ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो आपको सबसे पहले दिमाग में क्लिक करेगा कि यूएनएचआरसी है क्या? तो यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। इन्होंने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। किसको? तो वृंदा ग्रोवर को नियुक्त किया है। कौन? यूएनएचआरसी ने वृंदा ग्रोवर को यूक्रेन जाँच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। तो इनको आपको याद रखना है, यही है वृंदा ग्रोवर, इन्हीं को यूक्रेन जाँच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये भी याद देख लेते हैं कि भारत पे ने पंकज गोयल को अपना नया सीटीओ नियुक्त किया गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष आधव अर्जुन को चुना गया है। आईसीएआर के अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नीरजा प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। क्विक हिल टेक्नोलॉजी ने विशाल साल्वी को सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इतने सारे नियुक्ति से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के लिए NESL के साथ समझौता किया है? तो NESL के साथ कौन सा बैंक है जो कि प्रोजेक्ट वेव के लिए समझौता किया है? तो ये इंडियन बैंक है। तो इंडियन बैंक से हम देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी इंडियन बैंक की? तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड चेन्नई इसका हेड क्वार्टर है। कहाँ पे? चेन्नई इसका हेड क्वार्टर है। एंड MD एंड CEO कौन है? तो शांति लाल जैन यहाँ अभी के प्रेजेंट टाइम के MD एंड CEO है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण जिनेवा में शुरू हुआ है। कहाँ पे शुरू हुआ है? तो जिनेवा में शुरू हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है कि जिनेवा में इमर्जिंग पीस मेकर फोरम का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो DGCA सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करेगा। DGCA का फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है। ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो EASA के साथ समझौता किया है। इसका आंसर ए हो जाएगा, EASA। तो EASA भी एक टर्म है, इसका भी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, इसी के साथ DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए समझौता किया है। तो इसको आपको दोनों टर्म को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? तो जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता है क्या? तो जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता राजस्थान सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए है। इस योजना के अंतर्गत यही करना है कि राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए योजना लागू की गई है। तो कौन सी सरकार? तो राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो परियोजना शुरू की है। तो राजस्थान से देख ले कि राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। एंड वहाँ के अभी के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अशोक गहलोत प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र गवर्नर है। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, यानी कि 13 करोड़ 48 लाख रुपए की मंजूरी दी है। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन
जस्टिन जॉर्ज बने हैं। राजस्थान सरकार निर्मित बालू को नदी के रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है। एंड स्पेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने सोनू सूद को मानद उपाधि प्रदान की है। तो इतने सारे तथ्य राजस्थान से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल डूडल ने किस देश के स्टार त्यौहार ताना बाता का जश्न मनाया है? यानी कि ताना बाता जो स्टार त्यौहार है किस देश का है जिसका गूगल डूडल ने जश्न मनाया है? तो ये जापान है। ठीक है, तो जापान देश का ताना बाना स्टार त्यौहार है जिसको गूगल डूडल ने जश्न मनाया है। तो जापान का कैपिटल क्या है? तो जापान का कैपिटल टोक्यो है। यहाँ करेंसी क्या चलता है? तो येन चलता है ना। अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो फोमियो किशिदा यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। अच्छा, भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमेक्स का 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण किया है। एंड जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है। तो इतने सारे तथ्य आपको जापान से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है? तो आर्यन नेहरा ने जीता है। तो इसको आपको याद रखना है कि आर्यन नेहरा ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुष की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो यही है आर्यन नेहरा जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये आर्यन नेहरा है। तो इनको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में अमेरिका किस देश को क्लस्टर बम और बख्तरबंद वाहन भेजेगा? तो अमेरिका किस देश को क्लस्टर बम और बख्तरबंद वाहन भेजेगा? तो यूक्रेन को भेजेगा। तो यूक्रेन से हम देख लेते हैं कि यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो क्यू है और यूक्रेनी हर्बेनिया यहाँ का करेंसी है। एंड प्रेसिडेंट कौन है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की अभी के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। और अभी रसिया का युद्ध जारी है यूक्रेन पे। तो इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं यूक्रेन से। अच्छा, ये भी देख लें तो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट के लिए माफ़ी मांगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। एंड क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है। एंड डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है। जॉन एफ कैनेडी को पुरस्कार से नवाजित किया गया यूक्रेन के राष्ट्रपति को। तो इतने सारे तथ्य आपको यूक्रेन से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन सी जोड़ी? तो प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और आज के करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में काकड़ापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है? तो काकड़ापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है। तो ये परमाणु ऊर्जा ये सूरत, तापी और मांडवी नदी के निकट स्थित है ये काकड़ापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना। एंड ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कहाँ पे? किस राज्य में? गुजरात में। तो गुजरात से देख लेते हैं गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर है। एंड भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। और ये भी देख लेते हैं गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है। पहले 5 लाख थी, अब 10 लाख रुपए कर दी है। गुजरात में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है। अहमदाबाद में अक्षर नदी क्रूज का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो गुजरात से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? तो कौन राज्य है जो कि विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? तो महाराष्ट्र सरकार है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था, बहुत विस्तृत तरीके से लिखना था। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किस देश की सरकार कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाएगी? तो हाल ही में किस देश की सरकार ने मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाएगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चारों में से कोई एक आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है
तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जितने भी हैं वहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आपको इस यूट्यूब चैनल पे जाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन है तो बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि इस पर बेल आइकन दबाने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जब भी इस पर वीडियो डलेगा। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी गुड लाइफ एडुकेट का एक चैनल है जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ पे के वीडियो डाले जाते हैं। तो आप गुड लाइफ एडुकेट सर्च करके आप इंस्टाग्राम पेज पर भी जा सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, गुड लाइफ एडुकेट सर्च करके, जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो छोटे छोटे शॉर्ट्स या रील्स के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।